हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में हमने लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिया। आज हम संसद के तीसरे अंग पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति। मैंने बताया था आपको कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। सदन नहीं, सदन पूछेगा तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछेगा तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम संसद के तीसरे अंग पढ़ने जा रहे हैं, जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आज जानते हैं कि राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं राष्ट्रपति के बारे में आज इसको हम जानते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहला नंबर, राष्ट्रपति ये भारत का पहला नागरिक होता है और यह एक संवैधानिक पद है। पहला नागरिक होता है भारत का। पूछे भारत का पहला नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 55(2) से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है और राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति में क्या है। कार्यपालिका का मैंने बताया था कि कार्यपालिका का ये अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अब कार्यपालिका में मेन कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका के मुख्य होते हैं। बट कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो आगे आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति कैसे, क्या इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनका चुनाव कैसे होता है, उसको आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा है। 52 में, आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मैंने वहां बताया ना, कार्यपालिका का अध्यक्ष, कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। ये संविधान के आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। ये 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, ये 2 आर्टिकल मैंने पढ़ा कि राष्ट्रपति भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 52 के आर्टिकल में लिखा है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत का वह नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल पूरी होनी चाहिए। 34 साल 11 महीने भी नहीं, 35 साल पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए राष्ट्रपति। अगर इतना फुलफिल कर रहा है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अभी बन नहीं सकता, अभी वो चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए, अगर वो चुनाव प्रक्रिया आगे यहाँ पे बताए हमने, उसके पहले देख लें कि राष्ट्रपति अगर आप बन जाएंगे तो आपको 5 लाख पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, वो भी टैक्स फ्री। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो राष्ट्रपति का एक पद है ऐसा जो सबसे बड़ा पद माना जाता है और भारत का ये पहला नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ है, जो टैक्स फ्री है। अब आइए आगे देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, कैसे चुनाव होता है राष्ट्रपति का, इनका निर्वाचन कैसे होता है। ये आर्टिकल 54 में है, ये 54 में है। 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, किस प्रक्रिया से होगी। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, देख लीजिए। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के
निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और क्या? एमएलए, स्टेट के एमएलए मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, एमपी नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो सांसद होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के, राज्य के विधायक। कौन कौन से राज्य? 28 जो राज्य हैं उनके विधायक और 2 केंद्र शासित, दिल्ली और पुडुचेरी। इतने लोग क्या देंगे? इनको वोट देते हैं, तब ये क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य के विधायक। कौन कौन? 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी। इतने लोग मिलके इनको वोट देंगे तो फिर क्या बनेंगे? ये राष्ट्रपति बनते हैं। अब इनकी राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कैसे होती है? इनका एकल संक्रमणी पद्धति होता है। इनका चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति, एकल संक्रमणी वोट पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। अब एकल संक्रमणी क्या होता है? देखिए, जितने कैंडिडेट होंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जितने भी कैंडिडेट उठेंगे चुनाव के लिए, सबको आपको प्रायोरिटी के हिसाब से वोट देना होता है। जैसे 3 लोग मान लीजिए यहाँ पे चुनाव के लिए उठे हैं। कौन कौन? मीरा कुमारी और रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी। आपको तीनों लोग को वोट देना है इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से। मान लीजिए पहला हमने रामनाथ कोविंद को वोट दिया, दूसरा मीरा कुमार को दिया, तीसरा प्रणब मुखर्जी को दिया। आप आए, आप भी क्या किए? पहले रामनाथ कोविंद को दिए, फिर मीरा कुमार को दिए, फिर प्रणब मुखर्जी को दिए। तो सब लोग क्या कर रहे हैं? प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? रामनाथ कोविंद को। तो इनको फिर चुनाव में अधिक वोट मिल जाएगा तो ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब होगा कि आपको वोट तीनों लोग को देना है। मीरा कुमार को भी देना है, रामनाथ कोविंद को भी देना है और प्रणब मुखर्जी को भी देना है। अब आपको प्रायोरिटी देनी है कि हमको फर्स्ट पे किसको दें, सेकंड, मतलब कि आप ये सोच के कि फर्स्ट ये जीतते तो अच्छा रहता, सेकंड ये जीतते तो अच्छा रहता, थर्ड पे ये जीतते तो अच्छा रहता। मतलब आप प्रायोरिटी के हिसाब से उनको वोट देंगे। ठीक है, तो ये रहा एकल संक्रमणी वोट पद्धति। तो ऐसे होके फिर जिनको प्रायोरिटी जिसका ज्यादा होगा वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, ये रहा उनका राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, अब आते हैं कि इनको जब चुनाव जीत जाएंगे, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो इनको शपथ कौन देता है? ठीक है, इनको शपथ कौन देता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो इनको शपथ दिलाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश ये इनको वोट देते हैं या शपथ देते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख पर मंथ, वो भी टैक्स फ्री। ठीक है, उनके सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब आगे देखते हैं हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। यह आर्टिकल 61 में लिखा है। महाभियोग ये कहां से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से महाभियोग शब्द लिया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। देखिए, संसद, आप मतलब हम नहीं, ये लोकसभा के सदस्य के लोग, ये पहले लोकसभा से या राज्यसभा से, दोनों में से किसी से भी, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, ये चीजें लिखेंगे 1/4। मान लीजिए हम पहले लोकसभा से लेते हैं। ठीक है, तो संसद के जो सदस्य होंगे, जो विधायक होंगे, वो पहले क्या करेंगे? लोकसभा से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में स्टेप फर्स्ट क्या होगा? 1/4 लोग जितने भी होंगे उनके 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। उनको लिखित में नोटिस देंगे कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। 1/4 लोग लिखित में नोटिस दे देंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद 14 दिन बाद उन्हीं में सब स्टेप 2 देख लीजिए। 14 दिन बाद 2/3 वोट होंगे, 2/3 फिर से 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। यहाँ पे 1/4 लोग तो लिखित में उनको बता रहे हैं राष्ट्रपति को कि हम आपके प्रति क्या कर रहे हैं? महाभियोग लगा रहे हैं। अब 14 दिन के बाद फिर क्या करेंगे? 2/3 लोग फिर वोट करेंगे
तब प्रस्ताव क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब राज्यसभा में जाएगा। तो स्टेप 3 राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां भी 2/3 वोट से अगर प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है तो राष्ट्रपति हटा दिए जाएंगे। ये रहा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, ये चीजें आप राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में जाएंगे पहले, तो यहाँ पे 1/4 लोग वोट देंगे, सॉरी लिखित लिखेंगे 1/, राज्यसभा शुरू कर रहे हैं, राज्यसभा से 1/4 लोग क्या करेंगे, लिखित में नोटिस करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे। उसके 14 दिन के बाद फिर 2/3 लोग और वोट देंगे, फिर प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी 2/3 लोग वोट करेंगे तो राष्ट्रपति हटा दिए जाएंगे। ये रहा हटाने की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में इसका वर्णन है और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति किसको हटा सकता है, राष्ट्रपति में क्या पावर होती है। देखिए, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर, उसके सलाह पर मंत्रिपरिषद क्या नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और AGI, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग और उनके सदस्य, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ये चीज मैंने बताया, संसद के 3 अंग हैं, तो राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। फिर संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन से के बाद ही कानून बनता है। ये देखिए, जब तक संसद द्वारा जो भी आएगा विधेयक, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता है तो कानून नहीं बनता है, जिसके लिए उसके पास 3 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है। अब उसको हम कहीं अलग चीज 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो लाएंगे, वीटो पावर, राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर जो है उनके बारे में। बस आज इतने जान लीजिए, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर साइन नहीं करेगा, अनुमोदन नहीं करेगा, वो कानून नहीं बन सकता। ये भी पावर है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और एक, संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग भी, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये इतना चीजें राष्ट्रपति के बारे में। अब कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप फैक्ट समझ के इसको याद कर लीजिए। ये एग्जाम में बहुत ही आते हैं, यही एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ये चीजें तो आपके नॉलेज के लिए हो गया कि कैसे इनका चुनाव होता है। चुनाव वगैरह चीजें नहीं पूछता एग्जाम में, बट आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि उनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, ये चीजें पूछता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसका किसको नियुक्ति करता है। ठीक है, ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट है। और महाभियोग किस आर्टिकल में लिखा है, ये सब। तो आइए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या और राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत सजा, क्षमा, माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर सजा हुई है, उसकी मृत्युदंड हुई है, तो वो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। मृत्युदंड तक भी वो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं। राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। ये आर्टिकल 72 में लिखा है। और देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। देश के तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या अब्सेंट रहे तो उपराष्ट्रपति उसको वो कार्यकाल राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति देखेंगे।
ठीक है। और संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे लोकसभा में 2 आंगल भारतीय, लेकिन अब ये तो खत्म हो गया है। अब आंगल भारतीय 126 बिल जब से आया तब से ये खत्म हो गया आंगल भारतीय। तो अगर मान लीजिए पूछ ले आ जाए कि लोकसभा में कितने, तो 2, लेकिन आप याद कर लीजिए 126 बिल और 104 अमेंडमेंट जब से हुआ से आंगल भारतीय ये चीजें खत्म हो गई है। ठीक है। लोकसभा में 2 पहले होते थे, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। 6 क्षेत्रों में, 6 फील्ड में। कौन कौन? कला, साहित्य, पत्रकारिता, खेल, विज्ञान और समाज सेवा में। जो सामाजिक कार्य में जो पूर्ण हो, मतलब निपुण हो, उनको राज्यसभा में 12 लोगों को ये मनोनीत करते थे। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। ये आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के बीमर से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन शक्ति हमारे देश में ली गई है। अब राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, उनको देख लेते हैं। पहला आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। तीसरा 360, ये वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो देखिए वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन तो हमेशा लगता रहता है बराबर। कभी अभी पंजाब में लगा था, फिर आपके महाराष्ट्र में लगा था, तो ये तो बराबर लगता रहता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक केवल 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक केवल 3 बार लगा है। वो देखते हैं 3 बार कब कब लगा था। ये अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लग चुका है। कब? 1962 में एक बार लगा था, जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में। फिर 1971 में लगा था, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और तीसरा 1975 में लगा था, जब हमारे देश में आंतरिक अशांति हुई थी, तब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब देखिए आंतरिक अशांति शब्द आया है। अब ये आंतरिक अशांति के जगह पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। अब आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह हो गया है। ये रहे आपके राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब कुछ इम्पोर्टेंट उसके आप इतना पढ़ने के बाद आप इसको 5-6 आर्टिकल इम्पोर्टेंट में देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट में है आपके 5-6 आर्टिकल, इसको आप जरूर याद करिए। जैसे राष्ट्रपति क्या, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कितने? आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान ये आर्टिकल 72 में है। तो ये सब चीजें रहा राष्ट्रपति के बारे में। इसको आप याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हो आप इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए, समझ लीजिए राष्ट्रपति के बारे में। और भी कुछ फैक्ट है राष्ट्रपति के, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 कार्यकाल राष्ट्रपति का निभाए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और वो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति रहे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति। और जैसे पूछ ले आपके कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई, तो कौन है? आपके जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये दोनों अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे कुछ फैक्ट चीजें आप याद कर लीजिएगा, और बाकी चीजें तो हमने पढ़ा ही दिया। ठीक है। और ऐसे पूछ ले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल। ये सब चीजें रहा राष्ट्रपति के बारे में, आप इसको याद कर लीजिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिल्कुल अब देखिए, अब बिल्कुल क्लास अच्छे से चलने लगी अब रेगुलर। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको क्लास रेगुलर टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।